महानगर मुरादाबाद के लाइन पार मंजूली चौक से अंबेडकर छात्रावास रोड स्थित प्रगति विहार के गहोई वैश्य सभा श्री शिव मंदिर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गहोई वैश्य सभा द्वारा 5 दिवसीय श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गहोई वैश्य सभा समाज द्वारा बनाए गए श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव की खासियत यह रही कि उनके द्वारा आयोजित श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा किसी केमिकल से निर्मित मूर्ति की न होकर पीतल से निर्मित मूर्ति को स्थापित करने का रहा और समाज को यही संदेश दिया गया कि वह भी भगवान केमिकल की या पत्थर से निर्मित बनवाएं और उसको गंगा जी में विसर्जित न कर सिर्फ स्नान कराकर मंदिर में ही स्थापित करें या उसकी पूजा कर अर्चना कर और फिर से अगले वर्ष गणेश महोत्सव में विराजमान करें ताकि भगवान श्री गणेश जी को महाराज को गंगा में विसर्जन न करने के बाद उसको खंडित हो जाते हैं, उनकी दुर्गति न हो जाए। आज श्री गणेश महोत्सव में पंचम दिवस प्रगति विहार में सर्वप्रथम प्रातःकाल की बेला में विद्वान आचार्य जी द्वारा भगवान श्री गणेश जी महाराज की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात समस्त श्रद्धालुओं ने मुख्य यजमान सहित मुख्य हवन कुंड में पूर्ण वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रवाहित की और विश्व में अमन शांति के लिए श्री चरणों में प्रार्थना की गई। तत्पश्चात पूर्ण आहुति दी गई। हवन पूजन एवं पूर्ण आहुति के पश्चात समस्त श्रद्धालुओं द्वारा अग्नि देवता के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री नारायण, हनुमान जी महाराज, भगवान भोलेनाथ और दुर्गा जी की आरती कर वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय बना दिया गया। इसके पश्चात सभी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हवन पूजन एवं आरती के पश्चात कलश यात्रा में उपस्थित समस्त महिला भक्तों को नारियल भेंट किए गए। इस अवसर पर महिला भक्तों द्वारा एक से बढ़कर एक सुंदर एवं कर्णप्रिय भजनों का गुणगान कर वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय बना दिया गया। भजनों का गुणगान ऐसा था कि उपस्थित महिला भक्त भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश हो गईं। हवन पूजन एवं भजन कीर्तन के पश्चात सभी ने भगवान को लगाए गए भोग को भंडारे के प्रसाद के रूप में श्रद्धापूर्वक क्रमबद्ध भक्ति में बैठकर ग्रहण किया, धर्म लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात सभी ने भगवान श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा को विसर्जन यात्रा के रूप में निकाला और वहीं पर गंगा जल से स्नान कराकर मंदिर प्रांगण में ही स्थापित कर दिया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तो फिर जल्दिया के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। गौई वैश्य सभा के समस्त पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सनातन धर्म प्रेमी के साथ साथ डॉक्टर शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, कविता गुप्ता, ज्योति बंसल, बबीता गुप्ता आदि सहित गौई वैश्य सभा से जुड़े समस्त पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित किया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर गौई वैश्य सभा से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया गया। ओम गंगाधरे नमः स्वाहा। ओम मोक्षाय नमः स्वाहा। ओम मोक्षाय नमः स्वाहा। ओम भोगाय नमः स्वाहा। ओम मनुगाय नमः स्वाहा। ओम सत्याय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम माते नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम सदा नमः स्वाहा। ओम स्वाहा स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम ज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम विज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम हरिहरे नमः स्वाहा। ओम चित्ताय नमः स्वाहा। ओम
कामने नमः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानाय नमः स्वाहा ओम वैष्णवे नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मविद्याय नमः स्वाहा विद्याय नमः स्वाहा ओम हम ओम वेदांताय नमः स्वाहा ओम भूखे सच्चिदेव लक्ष्मी काय नमः स्वाहा ओम भर्गाय नमः स्वाहा ओम भद्राय नमः स्वाहा ओम भयाकाय नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम भूतिप्रभाय नमः स्वाहा ओम भूतिराय नमः स्वाहा ओम भूतिभूषणाय नमः स्वाहा ओम भद्राय नमः स्वाहा ओम भूताय नमः स्वाहा ओम भूताय नमः स्वाहा ओम भूमभूताय नमः स्वाहा ओम महामंत्राय नमः स्वाहा ओम मंत्रपते नमः स्वाहा ओम मंत्रे नमः स्वाहा ओम मंत्रोवाय नमः स्वाहा ओम वेदावते नमः स्वाहा ओम मंत्रगते नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम महाकाय नमः स्वाहा ओम महानंदे नमः स्वाहा नगाय नमः स्वाहा ओम अंजनकचंदाय नमः स्वाहा ओम चित्तांतमदाय नमः स्वाहा ओम भालचंदाय नमः स्वाहा ओम तनुजाय नमः स्वाहा ओम योगाभ्याय नमः स्वाहा ओम कालकेशाय नमः स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा ओम गणपताय नमः स्वाहा ओम गणाधिराजाय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम गणपतिदेवाय नमः स्वाहा ओम देवदेवाय नमः स्वाहा ओम स्वामिनारायणाय नमः स्वाहा ओम वायुदेवाय नमः स्वाहा ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा ओम भगवानाय नमः स्वाहा ओम भगवानाय नमः स्वाहा ओम वशिष्ठाय नमः स्वाहा ओम व्याघ्राय नमः स्वाहा ओम विष्णुदेवाय नमः स्वाहा ओम देवताय नमः स्वाहा ओम दैत्यविघ्नाय नमः स्वाहा ओम तंत्रोपदेवाय नमः स्वाहा ओम तंत्रोपदेवाय नमः स्वाहा ओम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरे ओम जय जगदीश हरे तुम हो गोचर सबके स्वामी सबके प्राणपति जगदि हो गया मैं जगदि हो गया मैं तुम ओम जय जगदीश हरे मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। गहोई वैश्यवा रजिस्टर्ड मंडल मुरादाबाद के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हमारा 5 दिवसीय गणेश जी का चल रहा है। पहले दिन गणेश जी की पूजा सुबह हुई, उसके बाद शाम को भजन संध्या, फिर इसी तरीके से 28 तारीख को पूजन भगवान का हुआ गणेश जी का, उसके बाद भजन संध्या, फिर सुंदरकांड और भजन संध्या, फिर इसी प्रकार 31 तारीख को आज हमारा हवन हुआ है
और उसमें उसके बाद भंडारे का वितरण किया जाएगा। हम उसके बाद विसर्जन का कार्यक्रम है, लेकिन विसर्जन हम नहीं करेंगे। हमारी जो गणेश जी की प्रतिमा है वो पीतल की है और हम भगवान को यहीं गंगा स्नान करा करके यहीं स्थापित करेंगे अपने मंदिर में ही, और उनका विधिवत पूरे वर्ष पूजन करेंगे। ये कैसे विचार आया कि जैसा ये बस गणेश जी की कृपा है, ये गणेश जी की वो कृपा से ही हुआ है। हम लोग अब तक विसर्जन करते थे, लेकिन वो विसर्जन ठीक नहीं था, गिलानी महसूस होती थी, लेकिन गणेश जी ने आपके कह ही दिया, बोले अब आप इस बार नहीं करेंगे और आप इस बार जो है हमारा विधिवत पूजा पूरे वर्ष करते रहेंगे। तो हम लोग पूरे वर्ष गणेश जी की पूजा करते रहेंगे। ये प्रक्रिया आगे तक ऐसी रहेगी? ये आगे तक ऐसी चलेगी हमारी प्रक्रिया, और जो भी भक्त हमारे हैं वो सब बड़े विधि विधान से पूजन कराया उन्होंने, और बड़े अच्छे से पूजन करा के आज भंडारे का हमारा वितरण है। आज भंडारा सबको दिया जाएगा। जैसे आपने पीतल की प्रतिमा भगवान जी की रखी है, तो औरों को क्या संदेश देना चाहिए? हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि विसर्जन नहीं करना चाहिए। विसर्जन से एक तो हमारी जो गंगा मैया है वो एक तो दूषित होती हैं। हमारी गंगा मैया में सब दुनिया भर के सामान जाता है, ये जितनी मिट्टी की बनी हुई इधर उधर की बनी हुई है, और तो वो गंगा मैया दूषित होती हैं। एक तो इस बात से बचना चाहिए सभी लोगों को। और मेरा ये मानना है कि आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे साल हमको पूजा कर, गणेश जी तो हमारे साक्षात हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए वो साक्षात हैं। तो हम लोगों को पूजा वर्ष भर करनी चाहिए उनकी। तो हमें गणेश जी तो हर समय हमारे साथ ही हैं, इसलिए मेरा संदेश ये है कि आप विसर्जन ना करें और आप गणेश जी की प्रतिमा पीतल की लाएं और फिर विधिवत पूजन करें, और उसके बाद जो आप उन्हें नहला धुला करके गंगा जल में और पूरे वर्ष आप पूजा करें। हाँ, यहीं पे है। सबसे बड़ा जो दुख का विषय है ना, जो हमारी मूर्तियां विसर्जित करते हैं लोग और वो पैरों में आती हैं, और उस पर सब दुनिया भर का लोग जाते हैं, वहाँ पे गाय भैंसें भी उधर उधर निकल जाती हैं गंगा जी पानी पीने के लिए, तो वो दूषित होता है वहाँ। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि विसर्जन ना करें और गणेश जी की प्रतिमा को आप लाएं और पूजन प्रतिवर्ष करें उनका विधिवत। दरअसल मैं शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता गहोई बैस सदन शिव मंदिर प्रांगण से सेवादार बोल रहा हूँ। ये हमने 5 दिन का श्री गणेश उत्सव कार्यक्रम रखा गया। 5 दिन लगातार बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया गया है। 5वें दिन हवन के पश्चात भंडारा किया जा रहा है। ये प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम प्रभु इच्छा तक चलेगा। मैं क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर प्रांगण में आएं, प्रसाद ग्रहण करें, धर्म लाभ कमाएं। सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की ये रही है कि हमने प्रथा चेंज की है। हमने इस बार विसर्जन की जगह पीतल के गणेश जी भगवान विराजमान किए हैं और उनको मंदिर प्रांगण में ही जल से स्नान कराकर वहीं पर स्थान दिया जाएगा, और अगले वर्ष फिर इसी प्रकार बाबा की इच्छा अनुसार हम उसकी कलश यात्रा शोभा यात्रा निकालकर फिर मंदिर पे दोबारा से उनको विराजमान करेंगे। तो आपने निर्णय लिया है भगवान श्री गणेश जी महाराज का गंगा स्नान, मतलब गंगा जल से यहीं पर स्नान कराने का, ये क्या सोचते? ये बाबा की कृपा से ही इस कार्यक्रम हमने किया। हमारे समाज ने इसको ठीक नहीं समझा कि हम बाबा की सेवा करते हैं और उसके बाद उनको विदा करी आते हैं। ये हमारी प्रथा हमारे धर्म के खिलाफ था। तो इसलिए हमें देर से बुद्धि आई, समझ आई कि सभी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ब्राह्मण ने, आचार्य लोगों ने हमसे कहा कि आप इस प्रथा को चेंज कीजिए। जो प्रथा सही है अपने सनातन धर्म के हिसाब से, हमको उस प्रेरणा के हिसाब से इस काम को करना चाहिए। तो ऐसा ही हमने ये कार्य किया। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब इस प्रसाद ग्रहण कार्यक्रम में भंडारे में आएँ और प्रसाद पाएं, धर्म लाभ कमाएं। जय श्री राम, जय बाबा की, गणेश जी भगवान की जय हो।